रफली $6 वर्थ ऑफ टोकन्स होल्ड कर रहा हूँ बाइनेंस वॉलेट में, जिसमें कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मैं BNB भी होल्ड कर रहा हूँ BEP20 नेटवर्क पे, जो कि है 0.00046। आप भी बाइनेंस वॉलेट में BNB को डिपॉजिट करना चाहते हैं BEP20 नेटवर्क पे, वो किसी भी कारण से हो सकता है कि आप यहाँ पर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो आपको गैस फीस के रूप में चाहिए, या फिर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए, या फिर टोकन्स को स्वैप करना चाहते हैं। यानी कि किसी भी कारण से हो सकता है कि आप BNB को डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए आते हैं उस दौरान आपको हो सकता है कि यहाँ पर BNB देखने के लिए ना मिले, या फिर आपको पता नहीं है कि कौन से ऑप्शन को यूज करके किस प्रकार से आप BNB को डिपॉजिट कर सकते हैं BEP20 नेटवर्क पे। अभी नेटवर्क क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप BNB को डिपॉजिट कर सकते हैं BEP20 नेटवर्क पे, किस प्रकार से आप BNB को ऐड करेंगे यहाँ पर बाइनेंस वॉलेट पर, एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप बाइनेंस वॉलेट के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं सो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी दे दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड मेक श्योर अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले स्टेप है आपको बाइनेंस एक्सचेंज की मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में यहीं पर आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, होम स्क्रीन पर जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बाइनेंस वॉलेट आपका लॉगिन हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर टोकन्स को डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर एसेट्स का जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर BNB देखने के लिए नहीं मिल रहा है, या हो सकता है ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। सो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड करना है। सो आपको यहाँ पर 2 डॉट मिल रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज टोकन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब अगर आप एक नए यूजर हैं सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक कर लीजिए। एंड आपको फिलहाल कौन से नेटवर्क पर कौन से कॉइन को डिपॉजिट करना है उसके अनुसार आपको नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर पॉपुलर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है बाइनेंस, इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन, बेस। अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, BNB को डिपॉजिट करना चाहते हैं BEP20 नेटवर्क पे। BEP20 नेटवर्क को क्या बोलते हैं, BSC भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, जस्ट आप टिक कर लीजिए। जैसे ही आप टिक कर लेंगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर जो जो टोकन सपोर्ट करते होंगे वो सभी टोकन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BNB की, सो आपको यहाँ पर BNB देखने के लिए मिल जाता है। आपका यहाँ पर बेसिकली ये टिक बंद होगा, ये जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी चालू था क्योंकि मैंने इसको पहले से इनेबल कर रखा था। आपको जस्ट क्लिक करके इनेबल कर लेना है, फिर आपको होम स्क्रीन पर जो BNB है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो BNB दिख रहा है इसके ऊपर फिर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे काफी सारे। आपको यहाँ पर फिलहाल BNB को डिपॉजिट करना है, सो आपको रिसीव के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना है। अब आपको फिलहाल जो एड्रेस मिला है इसको आप यूज करके किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल या फिर बिटगेट वॉलेट या फिर किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको किसी एक्सचेंज के माध्यम से भेजना है तो किस प्रकार से भेजना होगा। आप किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजिए, सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजना चाहते हैं उसके एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए एंड मोस्टली सभी में आपको नीचे एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ विड्रॉल के बटन पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सो जैसे कि हम BNB को भेज रहे हैं, BNB सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद में सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देगा, जस्ट आप सेलेक्ट कीजिए। ऑन चेन विड्रॉल को आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल आप जो एड्रेस कॉपी करके लाए थे वो एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाना है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है ना वो ये रखना है कि नेटवर्क में आपको BEP20 सेलेक्ट रखना होगा, क्योंकि हम BEP20 नेटवर्क पे BNB को ले रहे हैं। आज की जो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही एड्रेस डालते हैं ना वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है कि ये एड्रेस कौन से नेटवर्क को सपोर्ट करता है। लेकिन बाई चांस अगर आपका एक्सचेंज ऐसा नहीं कर पाता है सो आपको खुद से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिए अगर आपने गलत सेलेक्ट किया तो आपका फंड 0 हो जाएगा, मिलेगा नहीं। एंड उसके बाद में आपको अमाउंट प्रोवाइड करवाना है कि आपके पास जितना भी है उसमें से आप कितना ट्रांसफर
करना चाहते हैं एंड फिर आप जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है उनको फॉलो कीजिए, आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉल हो जाएगा एंड आपको बाइनेंस वॉलेट में मिल जाएगा। लेकिन अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के माध्यम से भेजना चाहते हैं, सो कैसे भेजेंगे। सबसे पहले आप वॉलेट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल आप BNB होल्ड कर रहे हैं, सो जस्ट आप BNB के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर ट्रांसफर या सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल जो एड्रेस आप कॉपी करके लाए हैं वो एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद में टोटल अमाउंट डालिए जितना भी आप भेजना चाहते हैं एंड कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। आप फिलहाल जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि कितनी आपकी गैस फीस लग रही है, कितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए जो भी आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वॉलेट का वो आपको करना है। 5 to 10 सेकंड लगेंगे एंड जैसे कि आप देख सकते हैं अमाउंट सक्सेसफुली यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है एंड मैं वापस से आता हूँ वॉलेट के ऊपर एंड एक बार मैं यहाँ पर बैक आऊंगा एंड एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल मैंने जो अमाउंट भेजा था वो यहाँ पर रिसीव हो चुका है एंड मैं अगर बाहर आऊंगा तो यहाँ पर मुझे अपना जो अमाउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है, इसके माध्यम से आप जमा कर सकते हैं BNB को BEP20 नेटवर्क पे बाइनेंस वॉलेट में। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपको एसेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप चाहें तो डायरेक्टली बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज के वॉलेट में रखा हुआ है BNB तो वहां से डिपॉजिट करने में आपको आसानी होगी। तो ट्रांसफर फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको काफी सारे कॉइन्स दिखाई देंगे जो कि आप होल्ड कर रहे हैं एंड जिस भी टोकन को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस टोकन को आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं BNB भेजना चाहता हूँ, BNB को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आपको कौन से नेटवर्क पे ट्रांसफर करना है बेसिकली, सो वो नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। नेटवर्क को सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। नेटवर्क अभी फिलहाल हमने सेलेक्ट किया है। हमारे पास जितना भी बैलेंस है उसमें से मैं कितना भेजना चाहता हूँ वो बैलेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि कम से कम आपको कितना ट्रांसफर करना होगा एंड आपकी कितनी नेटवर्क फीस लगेगी वो नीचे देखने के लिए मिल जाएगा एंड जस्ट आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। सो आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाइनेंस वॉलेट पर एंड ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।